एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 20 जो कि है हाउ टू चेंज इनटू नेगेटिव, उसके एक्सरसाइज 3 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें डायरेक्शंस में दिए गए हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज, है ना। तो इनको ये जो है एग्जाम्पल में जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है अफर्मेटिव है, इनको नेगेटिव में चेंज करना है। तो इस बारे में मैं बता दूं आपको कि अभी इसका पिछला एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 2 वह भी निगेटिव में ही चेंज करने वाला था। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, उसे जा कर के आप देख लें। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा का अंतर है। उसमें जो है वो नॉर्मल मैंने बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे इज़, एम, आर, है ना, उन सब के बाद या हैव, है जैसे जो हेल्पिंग वर्ब है, या फिर मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, ये सब, इन सब के बाद नोट लगाना था। लेकिन आप आज देखेंगे जैसे इसके एग्जांपल में ही है आई नो इंग्लिश, ही रॉट अ लेटर, इन सब में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो नॉट कभी अकेले नहीं लगता है। तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो डू या डज या डिड लगा करके तब हम लोग नॉट लगाएंगे, तब निगेटिव बनेगा। डू कहाँ लगेगा? जिसमें प्रिंसिपल वर्ब किसको कहते हैं? जैसे ये नो है, यानी वर्ब फॉर्म जिसका हो, V1, V2, V3 जिसका होता है, V4, V5 भी होता है। हम लोग V3 तक ही याद करते हैं क्योंकि V4 में सब में ING और V5 में SEIS होता है। तो ये जिसमें V1 रहे उसमें डू लगा करके नॉट लगाएंगे, जिसमें V5 रहे यानी SEIS वाला रहे उसमें डज लगा के नोट लगाएंगे, और इसमें V2 यानी गो का जैसे वेंट, लाफ का लाफ, है ना, उसमें डिड लगा करके जो हम लोग नोट लगाएंगे। लेकिन एक शर्त ये है, ये तो डू तो V1 में लगता ही है, जिसमें आपको डज या डिड लगाना पड़े उसके बाद जो वर्ब होगा वो उसका पहला रूप ही हो जाएगा। कैसे? जो इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं उसको। ये फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताएगा। आई नो इंग्लिश, यहाँ नो है तो डू लगा करके नॉट, डू नॉट नो इंग्लिश। और देखिए ही रॉट अ लेटर, अब रॉट V2 है, राइट का V2 होता है, वर्ब 2 होता है रॉट। तो हम जब इसमें V2 है तो डिड नॉट लगाएंगे, लेकिन उसके बाद राइट का पहला रूप ही लगाएंगे। यानी या यूँ कहिए कि डू डज डिड लगाने के बाद, है ना, डू डज डिड लगाने के बाद केवल और केवल वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है, यानी वर्ब के मूल रूप का ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ मोहन टीचर, तो मोहन टीचर V5 और डज नॉट और टीच यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसी का ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज को बनाना है। तो यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ से इसका एक्सरसाइज होता है। तो क्या है? पहला, मोहन न्यू मी, मोहन मुझे जानता था। न्यू V2 है, इसमें डिड नॉट लगा करके और न्यू का V1 नो लगा देंगे। मोहन डिड नॉट नो मी। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट वर्ब 1 है, कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो फिर जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तब हमें प्रिंसिपल वर्ब ढूंढना है कि कौन सा रूप है। जिसमें इसमें V2 था, वर्ब का दूसरा रूप था, पास्ट रूप था, इसमें जो है वो पहला रूप है, V1 रूप है, तो इसमें डू नॉट लगाएंगे। वी डू नॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना। इसमें हो गया कि हम अपने बड़ों की का सम्मान करते हैं। शी टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करती है। अब यहाँ टॉक्स V5 है इसलिए डज लगा के नॉट लगाएंगे। सी डज नॉट टॉक टू मी। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर में है दे लाफ्ड एट मी, है ना। दे लाफ्ड एट मी यानी वे लोग मुझ पर हंसे। लाफ्ड ED V2 है इसलिए डिड नॉट लगा के लाफ का पहला रूप, दे डिड नॉट लाफ एट मी। द टीचर वार्नड हिम, शिक्षक ने उसे चेताया, है ना, यानी वार्निंग दी। वार्नड V2 है, हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं तो डिड नॉट लगाएंगे, और वार्नड का वार्न वर्ब रूप का पहला रूप लगाएंगे। द टीचर डिड नॉट वार्न हिम। आगे बढ़ेंगे, आई डिड द वर्क, ध्यान देंगे इसमें डिड जो है हेल्पिंग वर्ब भी होता है और प्रिंसिपल वर्ब भी। पहचानेंगे कैसे? डिड या तो वाक्य के शुरू में हो तब वो हेल्पिंग वर्ब है, या डिड के बाद नॉट हो तभी वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट के बाद तुरंत डिड रहे तो वह समझ लीजिए वर्ब है, मेन वर्ब है, जिसका पहला रूप डू होता है, दूसरा रूप डिड होता है, और फिर तीसरा रूप डन होता है, चौथा रूप डज, और फिर जो है डूइंग होता है, फिर डज होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डिड V2 है ना, इसलिए हम लगाएंगे डिड नॉट। ये हेल्पिंग वर्ब वाला डिड नॉट हो गया, और फिर डिड का पहला रूप हम लोग डू लगा देंगे, है ना। इसका अर्थ हुआ आई डिड द वर्क, है ना, मैंने काम किया। तो यहाँ हो जाएगा आई डिड नॉट डू द वर्क। माई फादर गेव मी मनी, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे दिए, है ना। क्या हो जाएगा? गेव V2 है इसलिए डिड नॉट लगाएंगे। माई फादर डिड नॉट गिव मी मनी, और गेव का गिव। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया है ना 8 नंबर से। क्या देख रहे हैं आप? इन सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे आप? तो इसकी शुरुआत
वर्ब वन से हो रही है ना, वर्ब वन से हो रही है। और जो वर्ब वन से शुरू हो उसको कहते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग ऑटोमेटिकली जो है निगेटिव डोंट लगा करके कहेंगे सर डू नॉट नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं लेकिन वो बहुत कम प्रचलित है। बाकी जगह आपको इसी सेंटेंस में डू नॉट को डू नॉट लिखिए, लेकिन इसमें जो है वो डोंट लिखना ही अच्छा माना जाता है। गो देयर वहाँ जाओ तो क्या आ जाएगा, डोंट गो देयर। कम हियर यहाँ आओ, डोंट कम हियर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, एक गिलास पानी लाओ तो हो जाएगा डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर वो नॉर्मल वाला आ गया, आई लाइक फ्लावर्स, मैं फूलों को पसंद करता हूँ, तो V1 है लाइक, इसलिए आई डू नॉट लाइक फ्लावर्स। अगला है राधा डांसेज, राधा नाचती है, डांसेज वर्ब 5 है, कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए डू डज डिड लगाना है। राधा डज नॉट डांस। माई मदर स्कॉल्ड्स मी, मेरी माँ मुझे डांटती है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो वर्ब खोजेंगे, यहाँ स्कॉल्ड्स है। इसके लिए थोड़ा सा वर्ब फॉर्म आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। और नहीं जयमार मिले तो वैसे भी तब देखेंगे किससे क्या अर्थ निकल रहा है। तो जैसे इसी में माई मदर तो मेरी माँ, मी मुझे होता है, तो ये तो किसी क्रिया का बोध हुआ, नहीं तो स्कॉल्ड डांटना ये क्रिया का बोध है। तो माई मदर डज नॉट स्कॉल्ड मी। माई फादर हेल्प्स द पुअर, मेरे पिताजी गरीबों की मदद करते हैं, हेल्प्स V5 है, इसलिए माई फादर डज नॉट हेल्प द पुअर। वी कंप्लीटेड द वर्क, हमने कार्य पूरा किया, कंप्लीटेड V2 है, इसलिए वी डिड नॉट कंप्लीट, है ना, कंप्लीट द वर्क। आगे बढ़ेंगे, शी रीड्स एट नाइट, है ना, क्या हो जाएगा, वह रात में पढ़ती है, रीड्स V5 है, इसलिए डज नॉट लगेगा, शी डज नॉट रीड एट नाइट। द ट्रेन केम इन टाइम, ट्रेन समय से आई, है ना, क्या हो जाएगा, केम V2 है, इसलिए डिड नॉट लगेगा, द ट्रेन डिड नॉट केम इन टाइम। आई एम टू विजिट द ताज, अब यहाँ जो है मैं ताजमहल यानी ताज घूमने वाला हूँ, है ना, इज टू एम टू घूमने वाला, तो यहाँ एम है इसलिए नॉट हम लगा देंगे इसके तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में था। तो आई एम नॉट टू विजिट द ताज। अगला है, सी हैज़ टू डू दिस वर्क, है ना, क्या हो जाएगा, हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए उसी के बाद नॉट लगा देंगे। सी हैज़ टू डू दिस वर्क का मतलब उसे यह काम करना है या करना पड़ता है, तो हो जाएगा सी हैज़ नॉट टू डू दिस वर्क। ही बॉट ए पेन, उसने एक कलम खरीदा, बॉट V2 है, इसलिए डिड नॉट लगेगा, और बॉट का V1 बाई होता है, इसलिए हो जाएगा ही डिड नॉट बाई अ पेन। द बेबी फेड द डॉग, है ना, यानी बच्चे ने कुत्ते को खिलाया, फीड का V2 होता है, फेड, है ना, यहाँ फीड है तो V2 है, इसलिए डिड नॉट लगा। द बॉय डिड नॉट फीड द डॉग, कहेंगे सर आपको तो आता है ये वर्ब फॉर्म्स, इसलिए आप बताते हैं, हमें नहीं आता तो क्या करें। मैंने फिर कहना चाहूँगा कि वर्ब फॉर्म्स आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे सर कितना आना चाहिए, तो वैसे कहा जाता है कि वर्ब 3000 चाहिए लोगों को, कोई बात नहीं। आपको देखिए ये नहीं कि रट्टा मारना आप शुरू करिए, आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती जाती है, जैसे यहाँ जिन जिन वर्ब जो वर्ब्स इसमें है उनको रट लीजिए। देखिए जीवन में वर्ड कैसे सीखते हैं, हम हिंदी की ही बात ले ले तो हिंदी में हम लोग कैसे सीखते हैं, हम लोग पहले कोई बच्चा होता है तो उसे हम लोग सिखाते हैं पा, पहले वो बोलता है पा या बा या माँ, फिर उसमें पा से पापा मामा बाबा सिखाते हैं, फिर एक वर्ड, नहीं बेटा ये कलम है, ये है, ये मोबाइल है, ऐसे करके हम सिखाते जाते हैं। हम ठीक, आप इंग्लिश सीखने के लिए यदि आप वीक है इंग्लिश में, आप बच्चे बन जाइए, एक एक वर्ड जैसे जैसे आता जाए, जिस जिसका काम आता जाए, वैसे नहीं वो लेके डिक्शनरी बैठ जाए। भैया डिक्शनरी लिखने वाले को भी डिक्शनरी नहीं याद होता है ना, मुझे भी ऐसा नहीं कि डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद हैं, आपको बस जितने की ज़रूरत हो बस उतना सीखते रहिए। अब देखेंगे कभी 9, 10, 11, 12 का बिहार बोर्ड का हिंदी का बुक निकाल करके देख लीजिए, उसके ऐसे शब्द हैं कि आपको बहुत ही दिक्कत होगी उसको समझने में, हिंदी के वर्ड, क्यों, उनकी ज़रूरत आपको पड़ी नहीं, आपने उसके मीनिंग को जाने नहीं, ठीक है। तो द बॉय डिड नॉट फीड द डॉग। अगला है द गर्ल डांस्ड, क्या हो जाएगा, लड़की नाची, तो डांस्ड V2 है, इसलिए द गर्ल डिड नॉट डांस। द बॉयज सिट, है ना, अब यहाँ पर जो है सिट जो है वो वर्ब का पहला रूप है, इसलिए डू नॉट लगेगा, है ना, द बॉयज डू नॉट सिट। सी एट फ्रूट, उसने फल खाया, एट V2 है, इसलिए सी डिड नॉट ईट फ्रूट। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है राधा बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, है ना, राधा एक अमीर परिवार से संबंध रखती है या आती है, तो वही बिलोंग्स V5 है, इसलिए राधा डज नॉट बिलोंग टू ए रिच फैमिली। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो वो क्वेश्चन लिख दें तो मेरे लिए रिप्लाई करना आसान होगा। बाकी कमेंट करके आप ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं, और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो लाइक के साथ इसे शेयर भी कर दें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।